नमस्कार दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पोस्ट गॉर्व के बारे में जानते हैं। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसे पोस्ट गॉर्व कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी फोयल इत्यादि विद्वानों ने भी पोस्ट गॉर्व दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय गुलिक को ही जाता है। आइए जानते हैं पोस्ट गॉर्व क्या है। पोस्ट गॉर्व में पी का अर्थ है प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस का अर्थ है स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी डायरेक्टिंग निर्देशन करना, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, आर रिपोर्टिंग रपट देना, बी बजटिंग बजट तैयार करना। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है, तो मुख्यमंत्री जो हैं अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और एक योजना बनी, प्लानिंग हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाए। एक योजना बन गई। प्लानिंग पी है प्लानिंग, मतलब एक प्लान योजना बन गई। उसके बाद प्लानिंग तो बन गई, उसके बाद इस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत होगी, लोगों के समूह की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री तो आएंगे नहीं बच्चों को लैपटॉप देने। एक संगठन बनेगा जो मेधावियों का चुनाव करेगा, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग होगा यानी संगठन बनाना पड़ेगा एक। उसके बाद संगठन बन गया तो एस से स्टाफिंग, उस संगठन में जो भी लोग काम करेंगे उनके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, एक ऑफिस होगा, उनके खर्चे पानी की व्यवस्था ये सब करनी पड़ेंगी, तो इसे स्टाफिंग कहते हैं यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग, तो फिर उनको जो उसमें उच्च अधिकारी होंगे वो बताएंगे कि किस तरीके से आपको मेधावियों का चुनाव करना है। अरे भाई संगठन बनेगा तो उसमें कई लोग होंगे, अकेले व्यक्ति से संगठन तो बनता नहीं है, तो कुछ अधीनस्थ होंगे, कुछ अपर होंगे, तो वो उन लोगों को निर्देशित करेंगे कि इस प्रकार से आप लोगों को कार्य करना है। ठीक, तो निर्देशन दे दिए। फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर सभी लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं तो उनको मेधावियों की सूची चाहिए। तो आपके ज़िले के मान लीजिए आजमगढ़ के 50 लोग हैं मेधावी, तो उनकी सूची यहाँ DIOS है उनके द्वारा प्राप्त की जाएगी। तो बेसिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, हर ज़िले में सहयोग लेना पड़ेगा उनका कि आप लोग अपनी लिस्ट भेजिए, उस हिसाब से तो समन्वय स्थापित होगा। उसके बाद समन्वय स्थापित करके मान लीजिए 1000 बच्चों का चुनाव हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने के लिए, तो उन लोगों का नाम, डेटा, सारी चीज़ें तैयार करके एक रपट तैयार करनी पड़ेगी। उसी को कहते हैं रिपोर्टिंग। एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। अब रिपोर्ट जो है वो मान लीजिए शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के समकक्ष प्रस्तुत होगा। भाई रिपोर्ट 1000 बच्चों को लैपटॉप देना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, 1000 लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो उसी को कहते हैं बजटिंग यानी बजट तैयार करना। 1000 बच्चों के लैपटॉप के लिए जो बजट तैयार किया जाएगा उसी को बजटिंग कहते हैं। यही पोस्ट गॉर्व दृष्टिकोण है जिसे लूथर गुलिक ने दिया था। इसी तरह आगे आप लोगों को बताते रहेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। धन्यवाद।